मुसलमान क्यों नाराज हैं राजद से? मुसलमान सिर्फ वोट देने के लिए थोड़ी ना बैठा हुआ हाँ, है। हाँ। राजद का सिर्फ वोट थोड़ी ना देगा। अभी हम कैमरा पे तीर तीर कर रहे हैं और चुपचाप लालटेन छाप कर दीजिएगा। अरे आप हम तो आपको दोगला मुसलमान दिख रहा है का? हाँ, हाँ तो का हाँ। हम एकदम कट्टर मुसलमान है। कट्टर मुसलमान हैं। हाँ, जिसके तरफ जाएंगे खुल के जाएंगे। तो काम मुनरमा ये नीतीश कुमार कर रहे हैं। अभी भी दूसरा नेता भी उसका तरह पैदा नहीं हुआ है जो वो नहीं काम पैदा कर- हुआ। नहीं पैदा नहीं हुआ है। देखिए बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है और अभी हम बेलागंज विधानसभा क्षेत्र में हैं। एक हॉट सीट है और हॉट सीट हम इसलिए कह रहे हैं कि राजद का गढ़ कहा जाता था बेलागंज। लगभग 34 साल से राजद के विधायक सुरेंद्र यादव बने रहे, लेकिन जब लोकसभा हुई तो लोकसभा में वो सांसद बन गए। जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र के वो सांसद हैं और उनका बेटा मतलब विश्वनाथ यादव बेलागंज से राजद की तरफ से देवदारी ठोक रहे हैं। बाकी जनता के बीच में है, जदयू की तरफ से मनोरमा देवी है, अभी वर्तमान के विधायक है। जब उपचुनाव हुई थी तो बेलागंज गढ़ कवार दी थी, फिर चुनाव होने वाला है। जनता के बीच में है, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी हैं और लगातार एम के समीकरण की बात भी कही जाती है, लेकिन जनता के बीच में है, अल्पसंख्यक लोग है। क्या कुछ सोच रही है बेलागंज फिर से मनोरमा देवी की विश्वनाथ यादव? क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद आबिद है। मोहम्मद आबिद, क्या कहेंगे मोहम्मद आबिद जी? बिहार में चुनाव है और बेलागंज में हम पहुंचे हैं। यहाँ से कहा जाता था राजद का गढ़ है बेलागंज, लेकिन उपचुनाव तो गढ़ कवर गया। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव है 25 का। क्या लग रहा है बेलागंज में? बेलागंज में वापस फिर वही है मनोरमा देवी। मनोरमा देवी। जी, मनोरमा देवी जीतेगा और हर हाल में जीतेगा। हाँ, क्योंकि जो 34 साल हम लोग वोट किए उसको, ऐसा नहीं कि वोट नहीं किए। हाँ, 34 साल हम लोग पूरी गांव हाँ, पूरी परिवार मिल करके उसको हम लोगों ने वोट किया। हाँ, कभी किसी दल को वोट नहीं दिया हम लोगों ने। हम्म, लेकिन इनका जो काम है हम्म, सिर्फ वोट लेने का है। हम्म, वोट लेने के बाद हमारा गांव 34 साल में आप पूरी गांव में घूम जाइए, हम्म, एक भी अगर ईटा हम्म, कहीं सुरेंद्र यादव का लगा हुआ होगा हम्म। तो उनका आज भी हम वोट करने के लिए तैयार है। मुसलमान क्यों नाराज हैं राजद से? मुसलमान सिर्फ वोट देने के लिए थोड़ी ना बैठा हुआ हाँ, है। हाँ, राजद का सिर्फ वोट थोड़ी ना देगा। अभी हाँ। हमारे वाईसी साहब उनके पास गए हाँ, ढोल बाजा के साथ, हाँ, उसने साफ मना कर दिया। हाँ, अरे भाई, तो तुम मेरा पार्टी को मना कर रहे हो? हाँ, ये बेलागंज में खाली लंटेन के वोट देगा हम लोग? हाँ, खाली वोट देने के लिए थोड़ी ना पैदा हुए हैं। कभी हम लोग के कभी आरजेडी से टिकट ले नहीं सकते हैं का? हाँ। खाली वोट देंगे लंटेन के सिर्फ कैमरा पे बोल रहे हैं लंटेन के विरोध कैमरा का। पर? अरे हम खुलेआम है। कैमरा पर बोल रहे हैं कि अरे लंटेन। इससे उपचुनाव में भी खुलेआम थे, हाँ। अभी भी एकदम खुलेआम है। हमारा हाँ। गांव में तबर भी वोट गया था हाँ, और अबर भी जाएगा। कैमरा पे तीर तीर कर रहे हैं और चुपचाप लंटेन छाप कर दीजिएगा। अरे आप हम तो आपको दोगला मुसलमान दिख रहा है का? हाँ, हाँ तो का हाँ। हम एकदम कट्टर मुसलमान है। कट्टर मुसलमान हैं। हाँ, जिसके तरफ जाएंगे खुल के जाएंगे। कट्टर मुसलमान किसके साथ? तीर छाप के दे रहे हैं आपके नीतीश कुमार के वोट दे कट्टर रहे हैं। मुसलमान किसके साथ? नीतीश कुमार के तो बोल रहे हैं मनोरमा देवी हर हाँ। हाल में जीतेगी। मेरा चैलेंज है इस पर। हाँ। हाँ, एकदम चैलेंज रहेगा इस पर। कट्टर मुसलमान तीर छाप पर वोट कर रहे हैं। तीर छाप पर जेबे करेगा वोट। नीतीश- खाली लंटेन को वोट नहीं दिए। अरे हाँ। 34 साल वोट दिया, ऐसा थोड़ी नहीं कि ना दिए। हाँ, 34 साल ना लंटेन ढोए जी। हाँ। तो 34 साल में क्या मिला हम लोग के? नहीं कुछ मिला। क्या मिला आप बताइए। देखिए, घूम जाइए हाँ। पूरा गांव, पूरी गांव घूमिए, कहीं देखिए एक आठ बोर्ड लगा हुआ है। हाँ। आज के डेट में हमारा 9 महीना के लिए चुनाव जीता मनोरमा देवी। देख लीजिए यहाँ बगल में चौतरा बना हुआ है, ये उन्हीं का देन है। ये उन्हीं का देन है। हाँ, ये अब फिर आगे जाइए, हमारा स्कूल बना, अभी अभी काम लगा हुआ है स्कूल में, जाके देख सकते हैं, देखने का चीज है। हाँ, तो हमारा गांव में 2 चीज, तीसरा चीज 3 ठो चापाकल, 4 ठो चापाकल ना हो, 4 ठो चापाकल। एक गांव में एक स्कूल, एक चबूतरा, 4 चापाकल, और क्या लीजिएगा? तो फिर बेलागंज के मुसलमान समुदाय है जो तीर छाप पर जा रहे हैं मनोरमा देवी के साथ। 100%। हाँ, हाँ, जा नहीं रहे, हाँ, जा चुके हैं जा चुके हैं एकदम। मनोरमा देवी। एकदम मनोरमा देवी हाँ, जी, एकदम, इसमें कोई रोक नहीं है। दोहराने वाली है फिर से। अरे भैया, क्या एक बार तो बोल दे कि हर हाल 100%, 110%, कितना परसेंट बोलते हैं। हाँ, हाँ, और दावा के साथ हमारा गांव से जो वोट जाएगा वो ऐसा नहीं कि फेक बोल दिया कि इतना वोट जाए। जो कह देंगे वो जाएगा। पिछला चुनाव में जो कहे थे वो गया था, अबर भी जाएगा। लेकिन रात के अंधेरिया में आएंगे सुरेंद्र यादव आपके घर, कान फूसी करेंगे, सुबह बदल जाइएगा। कान फूसी माऊगा होगा तरह दिख रहा है। हम हाँ,
थोड़ा महंगा दिख रहा है। कान फूसी वाला कौन बतियाता है? हम्म, जो दोगला होता है। हम्म, हम दोगला से थोड़ी ना है, हम्म, हम असली है, हम्म। समझे? हाँ असली मुसलमान है। हाँ, असली जिसको बोलते हैं, हाँ। असली कट्टर। हम्म, हाँ, और जिसके कट्टर तरफ मुसलमान। जाएंगे, जिसके तरफ जाएंगे वो खुल के जाएंगे, काना फूसकी वाला नहीं। हम्म, हाँ कि हमरा डर लगा है पप्पा, हम्म, वो सब काम नहीं करते हम। जिसके तरफ रहिए खुल के रहिए, हम्म। ऐसा नहीं कि काना फूस के वो तो फेंका जाएगा, ऐसे ही चल जाएगा चूल्हा के भाड़ में। तो मुसलमान समुदाय नीतीश कुमार के क्यों चुन रहे हैं? अरे भाई नीतीश कुमार के चुन रहे नहीं, हम भाई मनोरमा देवी के चुन रहे हैं, ये मान मनोरमा लीजिए। देवी के। हम आगे के कुछ जानवे नहीं करते हैं, हम्म, हम सिर्फ जानते हैं मनोरमा देवी काम किया है, हम्म। उसी को वोट पड़ेगा कड़कड़ा के। बात जो है चलिए। क्लियर साफ सुथरा। चलिए, आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद फैयाज। क्या कहेंगे फयाज जी, बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है और बेलागंज हॉट सीट बना हुआ था, फिर इस बार हॉट सीट बनने वाला है क्योंकि राजद के सांसद सुरेंद्र यादव के पुत्र विश्वनाथ यादव लड़ने वाले हैं राजद से चुनाव, और जदयू की तरफ से मनोरमा देवी। क्या होने वाला है इस बार बेलागंज में? देखिए, काम जो है मनोरमा देवी के बहुत बढ़िया रहा। हम्म, हर गांव में हम लोग घूमते हैं तो देखते हैं कि हर जगह पे हम्म, कम बेसी उसका काम दिख रहा है। दिख रहा है। तो जिसका काम रहेगा उसी का वोट बनता है, हम्म, चाहे तो कोई भी दल से हो। हम्म, इसके मतलब ये नहीं है कि हाँ भाई वो 34 साल से जीतते आ रहा है तो उसी को हम वोट करेंगे, कोई जरूरी नहीं है। जो हमारे लिए नहीं करेगा हम उसके लिए नहीं करेंगे। हम्म, और जो है ये अगला पार्टी जो आया है रोकी यादव, हम्म, वो हर आदमी के यहाँ हर शहर में इधर घूम के देखा, हर गांव में किसके पास क्या कमी है क्या है नहीं है। हम्म, जो आदमी डिमांड किया भैया हमारा ये सड़क बहुत खराब है, हम्म, अगला उसको बनवाने का काम किया। हम्म, कोई बोला हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर की जरूरत है, हम्म, ट्रांसफार्मर लगवाने का काम किया। तो हम लोग को और क्या चाहिए, हम्म। हम लोग काम के ऊपर वोट करना चाह रहे हैं। काम के ऊपर वोट करना बिल्कुल चाह रहे हैं। बिल्कुल। एक नारा लगा था कि 34 साल पर 9 महीना भारी पड़ेगा। 9 महीना भारी पड़ रहा है। बिल्कुल भारी तो पड़ेगा ही, हम्म, क्योंकि 34 साल में अगले ने कुछ दिखाया नहीं, हम्म, कुछ करता जब ना आदमी कहता कि नहीं अगला कुछ किया है, इस हाँ। चक्कर में वोट करना है। हम्म। लेकिन हम देखते हैं यहाँ से वहां तक कुछ नहीं किया, हर गांव में नहीं कुछ किया है। हर गांव में नहीं हाँ किया। नहीं, कोई गांव में कुछ नहीं किया। हाँ, तो इधर हम देख रहे हैं कि अगला कुछ कर रहा है तो हाँ। अगला को फिर जिताएंगे जब ना अगला और कुछ करेगा। हाँ। अरे इस- मुसलमान को कहा जाता था कट्टर आरजेडी सपोर्टर। देखिए- यादव पलट जाता है, लेकिन मुसलमान राजद से नहीं पलटता था। कैसे देखिए- पलट रहे हैं आप लोग? हम लोग को पलटने की वजह है, हम्म, ये वजह है कि अगला को 34 साल हम लोग दिए, हम्म, अगला ने कुछ किया नहीं, हम्म, तो हम लोग को लोग पलटना ही है। नहीं पलटेंगे तो होगा कैसे? हम्म, अब विकास जो करने के लिए जो पहले के बड़े बुजुर्ग जो थे हम्म, वो तो आज भी सपोर्ट करते थे, हम्म, लेकिन हम लोग जो युवा टाइप के लड़का हैं हम्म, उसका कहना है कि कुछ तो होना चाहिए, हम्म। बदलाव। बदलाव। बदलाव हम लोग को जरूरी है, बदलाव नहीं करोगे तो विकास नहीं होगा, इसलिए विकास करने के लिए बदलाव जरूरी है। विकास करने के लिए बदलाव जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, क्या नाम हुआ आपका चचा? क्या कहेंगे? मेरा नाम है कईम साहब भाई। क्या कहेंगे? हम भैया मनोरमा देवी को हमको जिताना है भैया। काहे जिताना है मनोरमा अरे देवी? मनोरमा देवी काम किया तो जिताया किसको हम। कौन काम कर दिए? बहुत काम किया, स्कूल बताइए का दो बनाया, को। यहाँ जगह चबूतरा बना, हाँ, हर काम हुआ, हाँ, चापाकल दिया, हाँ, जो काम बोला वो काम बेचारा की। हाँ, तो आप किनको देंगे वोट? हम उन्हीं को ना देंगे। हाँ, 9 महीना में कितना काम किया, हाँ। और 34 साल से काम कुछ नहीं किया। काहे इतना सुरेंद्र यादव पे खपा है? अरे भैया तो खपा हो गए नहीं, काम तो इनको देखा अच्छा ना, हाँ, तो सभी लोग अभी इन्हीं को मान रहे हैं। 34 साल में नहीं हुआ था कुछ नहीं, कुछ नहीं, कहीं नहीं पे- हुआ था कहीं पे कैसे? कुछ नहीं हुआ सड़क के जाल बिछा दिए थे। एकदम। 9 महीने में दिखला दिन काम अपना, सुरेंद्र यादव कह रहे थे कि हम 34 साल में पूरा सड़क के जाल बिछा चुके हैं। कुछ नहीं किया। कहाँ किसका साबुत है किया? हाँ। कुछ नहीं। कुछ नहीं किया। तब क्या कहेंगे भैया आप? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सद्दाम हुआ। क्या कहेंगे सदनाम भाई? चुनाव है इस बार चुनाव है तो मनोरमा देवी यहाँ से खुलेआम निकल रही है। बेलागंज से। जी हाँ, कैसे मनोरमा निकल देवी रही काम है? है, इसलिए उसका काम बहुत अच्छा काम है। हाँ, इस बेला विधानसभा में हम्म, कोई भी ऐसा काम कभी हाँ। नहीं होता था, हाँ, और हम लोग अपने लिए नहीं मरते, जो विकास के लिए पूरा मरता है उसके लिए उस नेता का साथ हम लोग हैं, और उसका साथ रहेंगे, और फिर से उसको एक बार जिताएंगे, फिर से जिताएंगे। फिर से जिताएंगे। क्योंकि क्या वो लगता बेला- है कि इस बार चुनाव है और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है लोगों को? मुख्यमंत्री नहीं, नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री शायद बनेगा, क्योंकि आसार है नीतीश कुमार का, हाँ, क्योंकि नीतीश कुमार पूरे बिहार को बदल दिया है। हम्म, अब उनका उम्र हो गया है, मगर फिर भी उसको लिहाज के हिसाब से बनाया जाए, उम्र हाँ। के हिसाब से ही बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, क्यों बहुत से लोग बोल देता है कि उसका उम्र हो गया, हाँ, मगर उम्र होने से भी कोई डिस्टर्ब नहीं है। मतलब जो काम मनोरमा ये नीतीश कुमार कर रहे हैं, अभी भी दूसरा नेता भी उसका तरह पैदा नहीं हुआ है, जो वो नहीं काम पैदा कर- हुआ। नहीं पैदा नहीं हुआ है। हाँ,
क्योंकि नीतीश कुमार अच्छा काम किया है और इंशाल्लाह अभी भी करेंगे वो। और इसलिए बेला विधानसभा के हम लोग रॉकी भैया के साथ में है, क्योंकि यहाँ पे बेला विधानसभा में जितना भी काम हुआ है अभी तक, जो रॉकी भैया जो कर दिए हैं मुनरमा देवी, वो दूसरा नेता अभी तक नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हर जगह में पूरे बेला विधानसभा का जितना भी गांव है, गली है, रोड है, नाला है, ट्रांसफार्मर है, सारा काम जो जो उनसे मांगा है वो सभी को दिया है। उस उपचुनाव में आप लोग जीत लिए थे, रॉकी यादव के भैया जीत गए फिर थे। से जीतेंगे हम लोग, क्यों? विधानसभा चुनाव है। हाँ जी, हम समझ रहे विधानसभा का है, मगर फिर भी वो जीतेंगे, फिर से बेला विधानसभा से वही बनेंगे, क्योंकि उनका काम बहुत हुआ है और हम लोग विकास का साथ है। जो नेता विकास का जो विकास काम करेगा, जो गरीब को देखेगा, हम लोग उसी का साथ में है। हम लोग किसी का लालच नहीं है। रॉकी भैया किसी का मतलब लालच पे हम लोग नहीं बोल रहे हैं कि रॉकी भैया का वोट देंगे, नहीं। उन्होंने काम अच्छा किया, हम लोग उसका साथ है। क्योंकि अभी हर गांव में, पूरे गांव बोलिए, पंचायत बोलिए, पूरे बेला विधानसभा का जितना भी पंचायत है, सभी पंचायत में कुछ ना कुछ काम किया है। मतलब छोटा चपकल हो, स्कूल का हो, रोड का हो, गली का हो, हर जगह अधिकतर पास कर दिए हैं। कहीं काम लगा हुआ है, कहीं नहीं लगा हुआ है, कहीं पास हो गया है, बस सभी काम यहाँ पे होगा। जो पास कर दिया वो काम होगा। इसलिए वो युवा नेता है और उनका बोलने पे जितना युवा है उनसे बहुत खुश रहता है। रॉकी यादव से बहुत खुश रहते हैं, क्यों? रॉकी भी अलग किस्म का माइंड का आदमी है। बहुत से लोग ये भी बोलते हैं, अरे फलाना फोनवा नहीं उठाते हैं तो क्या करेंगे? इतना काम ही कर रहा है कि फोन उठाने को उसका फुर्सत नहीं, खाली काम कर रहे हैं, फोन कैसे उठाएंगे? इतना काम ले लिए बेला विधानसभा में। वो बोला है कि अभी 9 महीना में इतना काम किए हैं, अगर अगले बार 5 साल के लिए हम आते हैं तो पूरा बेला विधानसभा कोई पहचान नहीं पाएगा कि यहाँ का नेता कौन था। उन नाम सीधा जो सरकार बनेगा, जो सरकार का नेता, वही उसका बारे में बोलेगा कि फलाना मेरा जो पूरे बिहार में फलाना नेता मेरा इतना अच्छा काम किया है। उनका कुछ लोग ये नाम लेगा। वीडियो वायरल भी हो रहा है, कुछ लोग शिलान्यास को भी मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, कुछ होने वाला नहीं। जो है वो रहेंगे। पूरा बेला विधानसभा में वो निकल रहे 100%। हम लोग बोल के जा रहे हैं, वो बनेंगे तो बनेंगे। मनोरमा देवी, जी हाँ, वही मनोरमा देवी बनेगा यहाँ पर। क्योंकि उनके अलावा दूसरा कोई अच्छा नेता भी नजर नहीं पड़ रहा हम लोग का। बहुत आता है, फलाना बोलता है, फलाना तो हम खरीद लेंगे, फलाना को हम खरीद लेंगे। जो रॉकी भैया की आदत नहीं कि हम खरीद लेंगे। वो मतलब विकास के ऊपर वो वोट मांग रहे हैं, विकास दिखा के वो काम मांग रहे हैं। जो विकास किए उन्हीं का वो वोट का मतलब, वोट जो विकास किया उसका वोट अधिकार मांग रहे हैं कि बाबू तुम्हारा ये काम हम किए, तुम्हारा जो अच्छा लगता है उसी नेता का तुम वोट दो। अगर हम काम नहीं किया तो हमको वोट मत दो। हम नली गली सभी पे हम ध्यान दे रहे हैं। जितना भी है इस जगह में जो काम किया है उसी के हम लोग समर्थन में है। और रॉकी भैया के लिए हम लोग जिस तरह से वो काम किया उसी तरह हम लोग उसका वोट के लिए पूरा हम लोग मेहनत करेंगे, जान जून लगा देंगे। जितना उनकी हो सकेगा हम लोग उसके लिए पूरा व्यवस्था कर देंगे वोट के लिए। चाहे मगध सम्राट सुरेंद्र यादव कहे जाते हैं और आप लोग राजद के आदमी थे। राजद के थे, आज भी हम लोग का पापा राजद के थे, मगर अभी हम लोग चेंज इसलिए हो गए कि हम लोग को विकास नहीं होगा तो पापा क्या करेंगे भाई? विकास क्या, हम लोग विकास चाहिए। विकास नहीं मिलेगा तो हम लोग कुछ सुनने को तैयार नहीं है। विकास चाहिए। अभी हम लोग गांव में आते हैं बाहर से तो गांव लगता है, साला लगता है गांव नहीं है भाई, मतलब किसी तरह पूरा छोड़ दिया। रोड नहीं सही है, कोई देखने वाला बाहर से लोग आता है बोलता है अभी भी गांव गांव ही कहलाता है। शायद रॉकी भी आने से चेंज हो जाए बेला विधानसभा तो 35 साल से हम लोग का रोड जो है सही ढंग का बना हुआ नहीं था। अभी हम लोग चाह रहे हैं कि इस बार तो बहुत काम किए हैं, आने वाला जो 5 साल अभी बनेंगे तो शायद हम लोग का रोड का पूरा सुधार आ जाए। हम लोग आने जाने का बहुत दिक्कत होता है। हम लोग को पैसा नहीं चाहिए, हम लोग को विकास चाहिए। हम लोग अपना माशाल्लाह कमाते हैं, अपना खाने पर कमा लेते हैं, मगर हम लोग को विकास चाहिए कि जो गली से हम लोग जा रहे हैं या जो रोड से हम लोग गुजर रहे हैं उस जगह का विकास इतना अच्छा हो कि लोग देखे तो बोले कि यहाँ का मतलब नेता काम बहुत अच्छा किया है। बहुत जगह में ऐसा है कि काम हो रहा है मगर गली अच्छा नहीं है, नेता बन रहा है, नेता मतलब जीत रहा है, हार रहा, पता नहीं चल रहा है। पर इस बार बेला विधानसभा में जो है रॉकी भैया को, मनोरमा देवी को आने से विकास पे बहुत परिवर्तन आया है। और इंशाल्लाह अबर जो आने वाला 5 साल में और भी पूरा बेला विधानसभा चेंज हो जाएगा। इसीलिए हम लोग उसका साथ दम जोर जाल लगा के जितना बल पे ताकत होगा उनके लिए हम लोग लगा देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। चलिए तो बेलागंज विधानसभा क्षेत्र में है और कह रहे हैं कि मनोरमा देवी फिर से इस बार बनने वाली है और काम जो कर दिए 9 महीना में वो 34 साल में सुरेंद्र यादव नहीं किए थे। ऐसा तमाम लोग आरोप लगा रहे हैं। बाकी आपका क्या प्रतिक्रिया है? अपना भी प्रतिक्रिया कमेंट में दे दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।